हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल विजय इंग्लिश फॉर विजय के ऊपर, जहां पर आप अपने इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं ताकि आप एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सकें। तो चलिए, आज हम जिस तैयारी को हमने तैयार किया था, यानी कि जिस टॉपिक को हमने तैयार किया था, उन टॉपिकों को जरा चेक करने के बाद आ गई है क्या वो उसी प्रकार से आते हैं या फिर उनमें कुछ डिफरेंट है या फिर और कुछ है। तो आज हम राजस्थान बोर्ड द्वारा डाला गया मॉडल पेपर, जिसको हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, उसकी ग्रामर को आज हम चेक करने वाले हैं। आज हम उसकी ग्रामर को चेक करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो मैंने पढ़ाया लगभग सब कुछ ही है, परंतु आज हम चेक करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है, हम उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। कोई डिफिकल्टी आए तो अभी पता लग जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी सरल होगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर मॉडल पेपर 2020, यानी कि आने वाली एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन पेपर का ये मॉडल पेपर है। यानी कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। क्लास 10th इंग्लिश कंपलसरी, यानी कि ये इस प्रकार से आएगा। तो आज हम इसके इसके हम ग्रामर देखेंगे कि ग्रामर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, स्पीच किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कंजंक्शन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन टैग किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो सब आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हम दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि आप लोगों की ग्रामर 15 नंबर की आएगी। ग्रामर आपकी 15 नंबर की आएगी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि 15 नंबर में हम पूरे के पूरे 15 नंबर ही अचीव कर सकें। यानी कि पूरे के पूरे 15 नंबर ही हम ले सकें। तो चलिए हम ग्रामर पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पूछ रहे हैं टेंस, यानी कि टेंस का हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे। टेंस आएँगे तो हम ये लगभग 4 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। एकदम सरल से है ये 4 नंबर, सिर्फ़ आपको टेंस आने चाहिए। तो चलिए हम इसका पहला देखते हैं। आई ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। आई ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। अब इसके अंतिम क्रिया क्या है? रीड। रीड ये क्रिया है। चलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे, परंतु हमें पता कैसे लगे कि ये कौन सा टेंस है? हमें पता लगेगा, हमें पता लग रहा है नाउ। नाउ यानी कि अब ये नाउ किस में चला गया? नाउ किस में चला गया? प्रेज़ेंट में। और प्रेज़ेंट का मतलब एकदम प्रेज़ेंट, यानी कि जो चल ही रहा है, यानी कि जो चल ही रहा है, यानी कि कंटीन्यूअस। तो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का पहचान क्या होती है? इज़, एम, आर। इज़, एम, आर। इज़, एम, आर पहचान होती है। अब इसमें ये देखो कि आई के साथ क्या आता है? एम, यानी कि आई के साथ क्या आएगा? एम। और एम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर बनेगा क्या कि आई एम रीडिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। आई एम रीडिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। ये बनेगा, यानी कि अगर इस प्रकार से आप सोल्व करते हुए चलेंगे तो आपके नंबर पक्के हैं। चलिए हम सेकंड पे बढ़ते हैं। सी 100 पॉइंट सो फार। राइट, राइट इंडिकेट कर रहा है कि ये क्रिया है। अब ये देखो कि हम सो फार कब यूज़ करते हैं। सो फार कब यूज़ करते हैं? सो फार हम तब यूज़ करते हैं कि हम काफ़ी दूर चलने के बाद हमने वो चीज़ प्राप्त कर ली हो। जैसे कि आपने कुछ खाना खाना शुरू किया, परंतु वो खाते-खाते काफ़ी टाइम हो गया। तो आपने वो खाना खा लिया, तो आप कहेंगे कि मैंने खाता-खाते बहुत ज़्यादा कर लिया, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा आगे निकला। यानी कि एक और एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करना कि आप घर से निकले। आप स्कूल से पहुँचने के घर से निकले, परंतु आपकी स्कूल 10 किलोमीटर दूर है आपके घर से। तो आप ल 10 किलोमीटर पहुँच कर, मतलब 10 किलोमीटर चलकर स्कूल पहुँचे, तो वो आपके लिए सो फार हो गया, यानी कि आपने उसे कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट कर लिया, यानी कि अब ये भी कंप्लीट किया, यानी कि ये प्रेज़ेंट का ही है। तो प्रेज़ेंट का है तो प्रेज़ेंट परफेक्ट का है, क्योंकि अभी कंप्लीट किया तो परफेक्ट हो गए। तो परफेक्ट की पहचान क्या होती है? हैज़, हैव। हैज़, हैव इसकी पहचान होती है। अब हैज़ या आई या फिर हैव आई, परंतु इसके अंदर ऑप्शन में देखो कि रोट है, यानी कि पास्ट का गया। विल राइट, विल राइट किसका चला गया? ये फ्यूचर का चला गया। हैड रिटन ये भी पास्ट का चला गया, या पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है। और हमें पास्ट परफेक्ट का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, तो फिर एक ही बच रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज रिटन।
परंतु हैज़ ही क्यों आया? हैव भी तो आ सकता था। हैज़ इसलिए आया क्योंकि सी थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम हैज़ का ही यूज़ करते हैं। इस प्रकार से हम सेकंड भी सोल्व कर लिए। चलिए हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड, ही गेट ए प्राइज़ 10 डे एगो। 10 डे एगो ये बता रहा है कि पास्ट का है। ये पास्ट का है, तो पास्ट का इसमें ऑप्शन देखते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन मामला बचे तो फिर हम और आगे क्लेरिफ़ाई करेंगे, परंतु अगर एक में ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो फिर आगे क्यों बढ़ना है? विल गेट फ्यूचर का है, गेट्स प्रेज़ेंट का है, गेट ये भी प्रेज़ेंट का ही है। अब ये प्रेज़ेंट का क्यों है? क्योंकि अगर ये प्लूरल होता यानी कि दे, तो यहाँ पर हम गेट कर देते हैं। हुँ? परंतु 10 डे को नहीं आना चाहिए। तो ये गॉट देखो कि गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर गॉट आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम। तो चौथा देखते हैं हम, चौथा रोहित। इंग्लिश फॉर 5 ईयर लर्न। लर्न एक क्रिया है, परंतु हमें पता क्या लग रहा है कि वह 5 साल से इंग्लिश सीख रहा है। 5 साल से इंग्लिश सीख रहा है। अभी समाप्त हो जाता। ये समाप्त हो गया, वैसे तो समाप्त हो गया, परंतु ये कंटीन्यूअस है, वो सीख रहा है। अब ये परफेक्ट में चला गया क्योंकि यहाँ पर 5 ईयर का हमें टाइम दे दिया गया। परफेक्ट में तो चला गया, अब ये सीख भी रहा है, तो कौन-सा बन गया कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का बन गया, परंतु कौन-सा रहा है बोल रहा हूँ, यानी कि पर प्रेज़ेंट का, तो प्रेज़ेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस बना है, तो प्रेज़ेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? हैज़, हैव प्लस बीन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये देखो कि अब यहाँ पर क्या आएगा? हैज़, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो सिर्फ़ ये ही है। परंतु रोहित है, रोहित सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, जो कि हमने टेंसों के अंदर पढ़े थे, यानी कि टेंस जब हमने पढ़े थे, तो हमने ये सारे नियम पढ़े थे। यानी कि काफ़ी सरल से आने वाले हैं। प्रेज़ेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, ये आपको पता लगते ही आपका सारा सोल्व हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर तो सिंपल का है, कंटीन्यूअस का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए हम अब इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच को हम कैसे बना सकते हैं। My friend said to me, "Do you live in the house? Do you live in the house?" अब ये देखो कि मेरा फ्रेंड मुझसे पूछा, यही तो होगा कि मतलब माय फ्रेंड सेड टू मी कि डू यू लिव इन द हाउस, यानी कि एक क्वेश्चन ही तो पूछा। अब क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर आस्क्ड आएगा, आस्क्ड आएगा। माय फ्रेंड सेड टू की जगह आएगा आस्क्ड। आस्क्ड आ गया। अब इसमें कंजंक्शन क्या यूज़ होगा? ये इंटरोगेटिव है और मैंने क्या कहा था कि इंटरोगेटिव के अंदर आपको आंसर मिल जाए, तब आपको इफ कंजंक्शन का यूज़ करना है। चलिए हम इसे बनाते हैं, हम इसे बनाते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिखकर इसका आंसर बताता हूँ। वेरी शॉर्ट लेटर्स के अंदर लिखूँगा क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि माय, देखना आपको दिख रहा होगा शायद। चलिए इसको थोड़ा-सा और बढ़ा देते हैं। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा माय। कलर भी चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ही करता हूँ, ब्लू आपको दिखेगा नहीं। माय फ्रेंड, फ्रेंड आस्क्ड मी। अब ये देखो कि अब कंजंक्शन क्या यूज़ करना है, मैंने क्या कहा था कि आपको आंसर मिल जाए तो इफ कंजंक्शन का यूज़ करना है, इफ। अब इफ कंजंक्शन का हमने यूज़ कर दिया। अब ये कौन-सा टेंस है? ये देखो कि हमें डू बता रहा है कि प्रेज़ेंट का, तो किसमें बनेगा? पास्ट के अंदर बनेगा। फिर हम ये देखो कि यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो मी का क्या बन जाएगा यहाँ पर? आई। आई। अब लिव्ड, यानी कि लिव है तो हमें पास्ट के अंदर चेंज करेंगे तो लिव्ड बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिव्ड कर दिया। इन, अब ये दिस का क्या बनेगा? दैट, ये आपको नियम याद होगा कि दैट, दिस का बनेगा दैट हाउस और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये बनेगा इसका आंसर, यानी कि माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन द हाउस। होप है कि ये समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या? ही सेड टू मी, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर
यहाँ पर सेट टू की जगह रिक्वेस्टेड आ जाएगा और फिर टू कंजंक्शन का यूज़ करते हुए बाकी का ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर आना लगा देना प्लेस को हटाकर। तो चलिए हम इसे भी बनाते हैं। हम इसे भी बनाते हैं। तो चलिए गाइस हम इसे बनाते हैं और आपको समझ में आएगा कि काफ़ी बड़े तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि हम इसे बनाएँ क्या। अब ये देखो कि ही सैड टू मी तो मैंने क्या कहा था कि सैड टू की जगह रिक्वेस्टेड आएगा तो रिक्वेस्टेड लिखते हैं ही रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड मी और मैंने क्या था कंजंक्शन टू का प्रयोग करना है तो टू ब्रिंग बाकी का बचा वैसे लिखना है ब्रिंग परंतु टेंस चेंज नहीं होगा टेंस चेंज होगा परंतु पर्सन तो चेंज होगा तो ये देखो कि पर्सन यहाँ पर चेंज होगा। अब ये देखो कि मी है मी क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी एक ऑब्जेक्ट है यानी कि यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज है और मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होगा ही के अनुसार ही ही का क्या बनेगा ऑब्जेक्ट हिम तो हम यहाँ पर हिम करेंगे ना कि यहाँ पर मी रहने देंगे ए ग्लास ऑफ वाटर तो ये बनेगा इसका आंसर यानी कि होप है कि आपको ये दोनों समझ में आए होंगे कि रिपोर्टेड स्पीच किस प्रकार से बनेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या है और आगे क्या है। तो चलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं कि आपकी एग्जाम के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन किस प्रकार से आएँगे और हमें इन्हें इन्हें किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। तो ये देखो कि द बॉय इज़ माय फ्रेंड, यू मीट हिम यू मीट हिम तो हम इसे किस प्रकार से बनाएँगे? तो चलिए हम इसे बनाते हैं और किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। इसे बनाएँगे कैसे? पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि द बॉय अब द बॉय है जिसके बारे में हम बात करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पर whom किया है जो कि आगे है। यू मीट हिम यू मीट हिम यानी कि जिससे तुम मिल चुके हो वो मेरा दोस्त है। जिससे तुम मिल चुके हो वो मेरा दोस्त है। तो अब ये बनेगा कैसे कि द बॉय हू whom whom सॉरी whom आएगा whom यू मीट यू मेट इज माई फ्रेंड इज माई फ्रेंड तो बनेगा कैसे चलिए हम इसे एक बार बनाकर भी देख लेते हैं कि द बॉय whom यू मीट यू मीट अब हिम यहाँ पर हमने क्यों नहीं लिखा क्योंकि हम इसी के बारे में बात करें जिसके लिए हमने यहाँ पर whom का यूज किया है इज माई फ्रेंड इज इज माई फ्रेंड इज माई फ्रेंड यानी कि ये है तो ये बनेगा इस प्रकार से ये बनेगा चलिए हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं नेक्स्ट के अंदर आया है हु हु किसके लिए आता है कौन तो कौन अब ये देखो कि वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज दे प्ले दे प्ले हियर तो हम यहाँ पर हु का कहाँ पर यूज करेंगे हम यहाँ पर दे को हटाकर हु का यूज कर देंगे सिर्फ इतना ही करना है सिर्फ इतना ही करना है ऊपर का जैसा थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है तो चलिए हम देखते हैं कि ही मतलब वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज हु प्ले हियर बस ये इस प्रकार से बनेगा ये इस प्रकार से बनेगा एकदम सा सरल सा है चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम देखते हैं कि आगे है क्या आगे है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस को हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे वो हम देखते हैं स्टॉप मेकिंग ए नॉइस स्टॉप मेकिंग ए नॉइस अब ये देखो कि ये एक ऑर्डर की तरह है कि यहाँ पर आवाज करना बंद करो परंतु हम इसे लेट्स के जरिए भी कर सकते हैं क्योंकि ये देखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डज और लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को भी हम लेट से बना सकते हैं तो हम इसे लेट से बनाएंगे मैं दोनों बताऊंगा आप लोगों को तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो चलिए हम इसे पहला वाला बनाते हैं
तो बनेगा क्या, लेट्स अब इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ए नॉइस बी स्टॉप मेड। तो ये बनेगा इसका सरल सा ये बनेगा। परंतु मैंने क्या कहा था कि इसके दो बनेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से तो ये पहला बन गया। चलिए हम इसका दूसरा भी देख लेते हैं कि दूसरा किस पर बनेगा। यू आर ordered to stop making noise। यानी कि आप दोनों में से जो आपको सरल लगे आप उस प्रकार से बना सकते हैं। यानी कि आप लेट से भी इसे बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर टू स्टेप मेकिंग नॉइस इस प्रकार से भी बना सकते हैं। दोनों आप लोगों के लिए जो भी सरल हो आप उस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आई रोट ए आई रोट द लेटर इन इंग्लिश। आई रोट द लेटर इन इंग्लिश। अब इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, द लेटर एंड द इंग्लिश। द लेटर द एंड इंग्लिश। अब मैंने क्या कहा था कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद हो हमें उसे ही सब्जेक्ट बनाना है, हमें उसे ही सब्जेक्ट बनाना है। तो चलिए हम इसे बनाते हुए देखते हैं कि द लेटर लेटर। अब ये देखो कि ये पास्ट सिंपल का है। तो पास्ट सिंपल किसके अंदर बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर तो ये लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज। तो यहाँ पर आएगा वॉज रिटर्न, वॉज रिटर्न। तो क्योंकि हमेशा इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। रिटर्न इन इंग्लिश। अब यहाँ पर आपको सेकंड ऑब्जेक्ट का यूज करना है, इंग्लिश बाय मी, बाय मी। तो इस प्रकार से बनेगा ये। यानी कि ये देखो कि द लेटर वाज रिटन इन द इंग्लिश बाय मी। इस प्रकार से ये बनेगा सेकंड पैसे वॉइस। तो आप इसको इस प्रकार से बनाते हैं। इस प्रकार से बनाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाला देखते हैं कि आगे क्या है। क्वेश्चन फार्मिंग टू गेट फॉलोइंग आंसर, टू गेट फॉलोइंग आंसर। तो हम क्वेश्चन फार्मिंग देख रहे थे। तो क्वेश्चन फार्मिंग के अंदर हम किस प्रकार से बनाएंगे कि ये देखो कि हमें क्वेश्चन मिला है, यस आई टुक योर बुक। अब इसके अंदर समझने की बात ये है, इसके अंदर समझने की बात ये है कि ये क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है। पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया यानी कि टुक किसकी पहचान होती है, पास्ट की, सिंपल पास्ट की। तो हमें अब सिंपल पास्ट को क्वेश्चन बनाते समय क्या यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। तो बनेगा क्या, तो हम यहाँ पर लिखकर बताते हैं। हम लिखकर यहाँ पर बताते हैं कि डिड यू डिड यू टेक माई बुक। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया है, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया, ये तो पास्ट का है। हाँ, मैंने क्या कहा था कि जब टेंस पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि डिड के साथ डिड डू डज इनके सभी के साथ हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया है और ये इंटरोगेटिव बनाया है। डिड स्टार्टिंग में आ गया यानी कि ये इंटरोगेटिव है। तो क्या बना है, ये क्वेश्चन पूछा कि डिड यू टेक माई बुक। हाँ, आंसर मिला यस आई टुक योर बुक, यस आई टुक योर बुक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या है। 8 ऐड क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस गिविंग बिलो। यानी कि ये देखो कि प्लीज कीप क्वाइट। अब ये देखो कि हम बोल रहे हैं कि आप कृपया चुप रहिए। तो अब रहेंगे कब, फ्यूचर के अंदर जैसे कि मैंने कहूंगा कि आपको यह काम करना है तो आप काम कब करेंगे, फ्यूचर के अंदर। यानी कि हम किसी से पूछते हैं कि कैन आई सिट हियर, तो वो बोलेगा कि यू कैन। तो ये इस प्रकार से ये बनेगा, इस प्रकार से परमिशन होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनेगा। तो अब इसका क्या बनेगा कि फ्यूचर के अंदर बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंसर क्या बनेगा इसका कि अब ये देखो कि विल यू विल यू अब ये देखो कि पूरा क्या बन रहा है, विल यू कीप क्वाइट तो बनेगा क्या,
विल यू हुँ, विल यू यानी कि आप समझने की कोशिश करना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कि हम इसे यहाँ पर विल यू को हम यहाँ पर लिखते हैं कि विल यू प्लीज़ कीप क्वाइट तो हम इसे इंटरोगेटिव बनाते समय तो विल यू ही तो बोलते कि विल यू जैसे मैंने कहा था कि कैन आई सिट हियर तो हमें आंसर मिला कि कैन यू कैन तो हम यहाँ पर बनेगा कि विल यू इस प्रकार से ये यानी क्योंकि ये फ्यूचर का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम आगे देखते हैं कि आगे आएगा क्या? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब यहाँ पर हम देख रहे थे कि कंजंक्शन और कंजंक्शन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम वो चेक कर रहे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन-सा कंजंक्शन आएगा, वो मैं आपको बताऊँगा। इट वाज़ रेनिंग, आई वाज़ प्लॉगिंग इन द फील्ड। अब ये देखो कि इसके अंदर क्या आएगा, व्हाइल आएगा, व्हेन आएगा। इसके अंदर आएगा व्हाइल ही, व्हेन नहीं आएगा क्योंकि व्हेन यहाँ पर सिर्फ़ कन्फ्यूज़न के लिए दे रखा है। सिर्फ़ कन्फ्यूज़न के लिए दे रखा है, क्योंकि व्हेन कोई भी कंजंक्शन नहीं होता। व्हेन का कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है, व्हाइल होता है। तो यहाँ पर व्हाइल आएगा, यानी कि जब कोई लड़की ऐसे बोले कि मैं सो रही थी, तब मेरी बहन पका रही थी, तब जबकि मेरी बहन पका रही थी, यानी कि अब ये देखो कि जब मेरी बहन सो रही थी तब मैं पका रही थी, जबकि मैं पका रही थी यानी कि व्हाइल यूज़ आएगा यहाँ पर आएगा व्हाइल। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पर। ही मेड ऑल एफर्ट ही he couldn't फाउंड हिज पर्स अब ये देखो कि यट आएगा यहाँ पर अब आप कहेंगे सर आप तो देखते ही बता रहे हो कि यट आएगा को आएगा मैं बताता हूँ क्योंकि केवल सो कभी भी कंजक्शन नहीं होता सो दैट होता है तो सो दैट तो है ही नहीं तो यहाँ पर सिर्फ बचा यट तो यट ही आएगा अब यट क्यों आएगा एक और रीजन मैं बताता हूँ यट का मतलब होता है जब तब भी यानी तभी भी या फिर तब भी यानी कि उसने बहुत सारी कोशिश की तब भी वह अपना पर्स नहीं ढूंढ सकी तो यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है यानी कि बहुत काम करने के बाद भी उसका विपरीत परिणाम आ रहा है तब हम यट का यूज करते हैं ये हमने तब पढ़ा था तो यहाँ पर आएगा यट फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं अर्चित एंड अर्चिता आर टीचर्स इन द स्कूल अब और होता है दो वाक्यों को और सेंटेंस को जोड़ने के लिए परंतु एंड होता है दो व्यक्तियों को जोड़ने के लिए तो हम यहाँ पर एंड का यूज करेंगे तो हम यहाँ पर एंड का यूज करेंगे तो होप है कि आपको ग्रामर पोर्शन काफी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा अगर कोई इसके अंदर डाउट है कि ये इस प्रकार से क्यों आया ये ही क्यों आया आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि और कुछ भी बताया जाए यानी कि लेटर उटर भी बताया जाए कि किस प्रकार से बनेंगे तो उनकी मैं सेपरेट वीडियो आगे बनाऊंगा ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे से मांग सकते हैं मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा तो चलिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जहाँ पर और कुछ नया सीखेंगे स्टार्टिंग सीखते हुए हम अपनी अपनी पावर को यानी कि अपनी इंग्लिश की पावर को हम आगे बढ़ाएंगे तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो के अंदर